हेलो एवरीवन, दिस इज़ भानु। आज का टॉपिक है योग के 8 अंग। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंगों की बात करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का पहला अंग है यम। यम के अंदर 5 सामाजिक नैतिक मूल्यों को रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। योग के दूसरे अंग की बात करें तो नियम के भी 5 पार्ट्स हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योग के तीसरे अंग की बात करें, तीसरे अंग में आता है आसन। आसन का मतलब होता है स्थिर सुखमासनम, मतलब कि हम जिस भी अवस्था में बैठे हों लंबे समय तक हम उस स्थिति में बैठे रह सकें बिना किसी तने हुए के। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसका मतलब है अर्थात हमारे शरीर की स्थिति जो स्थिर हो और सुखदायक हो वह आसन है। अधिकतर जब हम आराम से बैठे होते हैं और स्थिर नहीं होते, और यदि स्थिर बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? तने हुए होते हैं, जिससे आराम नहीं होता। आसन अर्थात जब स्थिर भी हो और सुखदायी अवस्था में बैठे हो, कोई भी स्थिति हो, सिद्धासन हो, पद्मासन में बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, चाहे ब्रजासन में बैठे हो, उस स्थिति में साधक को जब उपासना ध्यान करने के लिए बैठे हो तो लंबे समय स्थिर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग में 84 प्रकार के आसन दर्शाए गए हैं। योग के चौथे अंग की बात करें तो उसमें आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या होता है? श्वास को अंदर खींचकर कुछ समय तक रोककर पुनः बाहर फेंकना, योगी की इस समस्त क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। क्रिया भेद से प्राणायाम के 3 भेद माने जाते हैं। श्वास को अंदर खींचना, उसे हम पूरक कहते हैं। दूसरा, उसको समय तक जो हमने सांस ली है उसे कुछ समय तक रोक कर रखना, उसे हम कुंभक कहते हैं। तथा अंत में आता है श्वास को बाहर निकालना, उसे हम रेचक कहते हैं। अब बात करते हैं योग के 5वें अंग की, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या होता है? प्रति प्लस आहार। प्रति का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम, आहार का मतलब होता है थिंग्स टेकन इन। मूव अवे फ्रॉम प्लस थिंग्स टेकन इन इक्वल टू विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रति आहार, यानी इंद्रियों का जो आहार है उससे विपरीत उसे लौटाना। यानी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जिसमें हम सुख या दुख की प्राप्ति करते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इन इंद्रियों से हम जो भी काम करते हैं, सुख दुख की जो प्राप्ति करते हैं, उसे हम प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है। योग के 6ठे अंग की बात करें तो जो योग का 6, 7 और जो 8 अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग है। अब धारणा होती क्या है? धारणा का मतलब एग्जाम्पल दूँ तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उसे हम धारणा बोलते हैं। ध्यान, जब हम किसी भी चीज़ का ध्यान कर रहे हो या ध्यान की अवस्था में बैठे हो। 8वां आता है समाधि। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।